सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं प्राइवेट मेंबर्स का कंसेप्ट। तो हमारी पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज की काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं ऑलरेडी। तो अगर आपने नहीं देखी तो पहले प्लीज़ आप उन वीडियोस को देख लेना, उसके बाद इस वीडियो पे आना, ठीक है। अब बस आपके 7-8 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद आपकी उसकी प्लेलिस्ट आपकी खत्म हो जाएगी। जहाँ इतना सफ़र आपने तय कर लिया हमारे साथ, थोड़ा सा एक स्टेप आप और बढ़ा लो, आप पाइथन में एक्सपर्ट बन जाओगे। तो चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पब्लिक मेंबर्स क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्राइवेट मेंबर्स का कंसेप्ट क्या होता है पाइथन में, ठीक है। तो इन जनरल व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट, बताओ क्या लगता है? मतलब जिस चीज़ को हम एक्सेस नहीं करते वो लिमिटेड लोगों के लिए विजिबल है, सबके लिए विजिबल नहीं है। हाँ, प्राइवेट मतलब इन जनरल यही होता है कि वो जनरल पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो या तो आपके लिए है या फिर आपके क्लोज्ड वंस के लिए है, ठीक है। तो सेम वे में पाइथन में भी प्राइवेट मेंबर्स का एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो एग्जांपल की मदद से समझते हैं, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। देखो, यहाँ पे एक क्लास है, इसमें आपका एक इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब ये क्या है? ये आपका पब्लिक है। पब्लिक मतलब के वो क्लास के अंदर भी एक्सेस हो सकता है और क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सकता है, ठीक है। बट प्राइवेट के केस में क्या होगा? प्राइवेट मेंबर जो होंगे वो आपके सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं, क्लास के बाहर नहीं हो सकते, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। प्राइवेट एट्रीब्यूट्स कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द क्लास। ये एट्रीब्यूट्स या फिर वेरिएबल आपके क्लास के अंदर ही इस्तेमाल होंगे, ठीक है। बाहर क्लास के आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। जो भी आपका वेरिएबल है उसके पीछे प्रीफिक्स में आपको 2 बार अंडरस्कोर लगाना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये वाला आपको पुराना प्रोग्राम था जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, ठीक है, लास्ट प्रोग्राम। इसमें क्या था? मैंने आपको पब्लिक मेंबर समझाए थे। तो जैसे कि यहाँ पे सेल्फ डॉट एक्स है, ये आपका पब्लिक मेंबर है, पब्लिक वेरिएबल है। मैं इसको क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूं और क्लास के बाहर भी, ठीक है। सेम वे में एक आपका मेथड था m1, ठीक है, ये आपका पब्लिक मेथड है, पब्लिक इंस्टेंस मेथड है टू बी स्पेसिफिक। तो इस मेथड को मैं क्लास के अंदर भी कॉल कर सकता हूं और क्लास के बाहर भी कॉल कर सकता हूं, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो एक बार क्लास के अंदर से आएगा और एक बार क्लास के बाहर से आएगा, ठीक है। ये तो था आपका पब्लिक का कंसेप्ट, ठीक है, जो कि पाइथन में बाय डिफॉल्ट सारे मेंबर सारे मेथड आपके पब्लिक ही होते हैं, ठीक है। बट अगर मेरे को इनको प्राइवेट बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिंपली इनके प्रीफिक्स में 2 बार अंडरस्कोर लगा देना है, बस। जैसे कि यहाँ पे x के पीछे मैंने 2 बार अंडरस्कोर लगा दिया, अब ये आपका बन जाएगा प्राइवेट, ठीक है। सेम वे में अगर मेरे को इस मेथड को प्राइवेट बनाना है तो इसके पीछे 2 बार अंडरस्कोर लगा दो, अब ये आपका प्राइवेट इंस्टेंस मेथड आपका बन जाएगा, ठीक है। अब ये प्राइवेट बन गए तो मैं इसको सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूं, मैं क्लास के बाहर नहीं एक्सेस कर सकता। यानी कि ये 2 लाइन आपकी नहीं चलने वाली, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूं और आपको क्लास के अंदर से ही बताता हूं फिलहाल। तो ये मेरा क्लास के अंदर से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सिंपल है, एक ऑब्जेक्ट बना टेस्ट क्लास का, उसमें m2 कॉल हो रहा है। अब m2 मेथड के अंदर आप प्रिंट करा रहे हो सेल्फ डॉट एक्स और सेल्फ डॉट m1। अब प्रिंट करा रहे हो तो यहां पे भी आपको अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको प्राइवेट बना दिया है। तो यहां पे हमने इनको प्राइवेट बना दिया और हम एक्सेस कर रहे हैं क्लास के अंदर ही। अब मैं इसको रन करूंगा तो अब आप देखोगे कि अब ये पब्लिक्स का नाम चेंज कर दो प्रिंट में कि ये अब आपका प्राइवेट मेथड आपका बन चुका है, ठीक है। अब आप इसको रन करोगे तो आप देखोगे कि 10 आपका आ गया, जो प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू थी, और आपका प्राइवेट मेथड भी आपका कॉल हो गया, ठीक है। बट ये आपका क्लास के अंदर है, ठीक है। मैंने क्लास के बाहर सिर्फ उसको कॉल किया है, ठीक है, बट मैं एक्सेस कर रहा हूं क्लास के अंदर ही, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इसको अनकमेंट करता हूं। क्या मैं obj.x को प्रिंट करा सकता हूं? क्या obj.__x? क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है, नहीं करा सकते, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखो आपका आ रहा है एट्रीब्यूट एरर, टेस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट __x। दैट मीन्स कि मैं इस __x को मैं क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, जबकि मैं क्लास के अंदर कर पा रहा हूं। क्लास के अंदर तो वो प्रिंट हो रहा है, लेकिन क्लास के बाहर आप इसको नहीं कर सकते। सेम वे में __m1,
क्लास के बाहर एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर m1। तो ये वाला भी नहीं हो पाएगा आपका। तो अब मैं इसको भी रन करूंगा तो सेम आपका आएगा एट्रीब्यूट एरर कि m1 कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर्स हैं, आप इनको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था आपके प्राइवेट मेंबर्स का, जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं, क्लास के बाहर वी कांट एक्सेस। सिंपल। ठीक है, कैसे डिक्लेयर करेंगे, प्रीफिक्स में 2 बार अंडरस्कोर लगा दो, वो आपके प्राइवेट मेंबर या प्राइवेट एट्रीब्यूट आपके बन जाएंगे। बट इसमें एक सीक्रेट है कि क्या मैं प्राइवेट मेंबर्स को या मेथड को मैं क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता हूं क्या, यस और नो? नहीं कर सकते। बट देयर इज अ वे, देयर इज अ सीक्रेट। ठीक है, मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप प्राइवेट मेंबर्स को क्लास के बाहर आप एक्सेस कर सकते हो। तो जानना चाहते हो? ठीक है, पर किसी को बताना मत। ठीक है, ये बहुत सीक्रेट है कि हाउ टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर या प्राइवेट वेरिएबल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो आउटसाइड ऑफ द क्लास हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो देखते हैं। देखो, नॉर्मली मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता, मैं ऑब्जेक्ट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये आपका प्राइवेट वेरिएबल है। ठीक है, इनवैलिड है बिकॉज ऑफ प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, सिंपल। बट देयर इज अ वे, मैं प्राइवेट मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, हाउ डू वी कंक्लूड? बहुत सिंपल है। एक कंसेप्ट आ जाता है आपका नेम मैंगलिंग इन पाइथन। ये कुछ भी नहीं है, जब जब आप प्राइवेट मेंबर्स को डिक्लेयर कर रहे हो तो इंटरनली पाइथन क्या कर रहा है, नेम मैंगलिंग की मदद से, ठीक है, सारे प्राइवेट मेंबर्स का एक नया नाम दे रहा है। वी कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, बट वी कैन एक्सेस इनडायरेक्टली। मैं डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकता, बट इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं। तो सवाल ये आता है कैसे करेंगे, देखते हैं आगे। नेम मैंगलिंग विल बी हैपन फॉर द प्राइवेट वेरिएबल्स, हेंस एवरी प्राइवेट वेरिएबल नेम विल बी चेंज टू अ न्यू नेम। अब जब उसका नया नाम बन गया तो आप उसके नए नाम से उसको एक्सेस कर सकते हो। अब उसका नया नाम क्या है, यही जानते हैं आगे। तो उसका जो नया नाम है, जो प्राइवेट वेरिएबल मेथड का जो नया नाम होगा, वो होगा अंडरस्कोर क्लास नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल नेम। रन करके दिखाता हूं, समझ आ जाएगा। देखो, यहां पे मैं ऑब्जेक्ट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स को मैं एक्सेस नहीं कर सकता, बट मैं एक्सेस कर सकता हूं इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट अंडरस्कोर क्लास का नाम, फिर से अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल का नाम। अब आप देखोगे कि आपका ये वैलिड हो जाएगा और आपको 10 प्रिंट होके मिल जाएगा। रन करके देखें तो ये देखो, ये तो आपके क्लास के अंदर था। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं यहां प्रिंट भी करा देता हूं। ये आपका इनसाइड क्लास है। ठीक है, ये आपका इनसाइड क्लास है कि आप इनसाइड क्लास आप एक्सेस कर रहे हो दोनों को। यहां पे मेरा आउटसाइड क्लास है। तो अब आप देखोगे कि इनसाइड क्लास में मेरा, इनसाइड तो मैं एक्सेस कर ही सकता हूं क्योंकि प्राइवेट मेंबर है, बट आउटसाइड में भी मैं एक्सेस कर सकता हूं। इनसाइड क्लास के अंदर प्राइवेट वेरिएबल भी एक्सेस हो सकते हैं, प्राइवेट मेथड भी एक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आउटसाइड क्लास में भी आप एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट नेम और इनडायरेक्ट वे। ठीक है, सेम वे में M1, ये मेथड भी आपका प्राइवेट मेथड है। ठीक है, इनको भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल, X की जगह पे मेथड का नाम दे दो। ठीक है, मेथड का नाम दे दो, एक /n भी मार लेता हूं ताकि थोड़ा सा न्यू लाइन में आ जाए। अब आप देखोगे कि इनसाइड क्लास भी आपने एक्सेस कर लिया, आउटसाइड क्लास भी आपने एक्सेस कर लिया। अच्छा, ये नन क्यों आ रहा है, ये नन क्यों आ रहा है लास्ट वाला? क्यों? क्योंकि मैंने इसको प्रिंट में रख दिया। अब ये मेथड है और ये M1 मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए वो नन आ रहा है।
ठीक है, तो ये रिटर्निंग का कंसेप्ट है आपका। तो इसके लिए इसको मैं फिलहाल हटा देता हूं, अब आप देखो। ठीक है, देखो इनसाइड क्लास भी एक्सेस कर लिया और आउटसाइड क्लास भी आपने एक्सेस कर लिया। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द क्लास भी आप एक्सेस कर सकते हो कोई भी प्राइवेट वेरिएबल, कोई भी प्राइवेट मेथड को। ठीक है, बट फिर प्राइवेट मेंबर्स का यूज क्या है? जब हम उसको एक्सेस कर ही सकते हैं तो प्राइवेट का कंसेप्ट ही क्यों है? लाइक सर आपने अभी बताया कि प्राइवेट चीज़ें क्या होती हैं, तो हमने बोला हम कुछ चीज़ें सीक्रेट रखते हैं, फिर कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनको बताते हैं हमारी सीक्रेट्स वगैरह। तो वैसे ही हमारे कोड में भी लाइक कुछ हमारे जो कोड होंगे वो प्राइवेट होंगे और फिर अंदर हमें उसे बताना है पब्लिक को, तो हम उसे पब्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कह सकते हो। देखो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड जो भी आपके एक्सेस मॉडिफायर हैं जिन्हें हम अदर लैंग्वेजेस में कहते हैं, ये बस नाम के लिए हैं पाइथन में। ठीक है, इट्स जस्ट अ नेमिंग कन्वेंशन, जो कि कन्वेंशन है जो फॉलो कर रहा है पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ताकि वो कहलाया जाए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यही सब चीजें होती हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, हालांकि मेथड ओवरलोडिंग में वहां सपोर्ट नहीं करता, लेकिन और बेहतर तरीके से अचीव कर रहे हैं। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पाइथन को इंप्लीमेंट करनी है, बट इट इज नॉट फुल्ली इंप्लीमेंटेड येट। बस नाम के लिए पाइथन में ये चीजें हैं। ठीक है, बट यह मैंने आपको इंटरनल नॉलेज के लिए बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंटरव्यू के लिए। बहुत रेयर यूज होगा, कोई इतना यूज नहीं होगा इसका। ठीक है, ज्यादातर हमारे सारे मेंबर पब्लिक ही रहते हैं और उनको अगर हमें करना है तो गेटर सेटर मेथड की मदद से हम उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो यही था आपका प्राइवेट मेंबर्स का कंसेप्ट। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।